ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? एक ग्रुप है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने अरेंज करा हुआ है। ठीक है, उसमें जो पहला कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड जो है उन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। क्या कहता है? अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप मीन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कि यदि वो अल्कोहल है तो उसमें सारे मेंबर एक ही फैमिली के होंगे। इसका मतलब सारे के सारे मेंबर किसके होंगे? अल्कोहल के होंगे। यदि एल्कीन की हमने होमोलोगस सीरीज बनाई है तो सब मेंबर किसके होंगे? एल्कीन के होंगे। एल्काइन की है तो एल्काइन के होंगे। तो इस तरह से उसमें सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, एक ही होता है होमोलोगस सीरीज में। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब भाई जब उसका फंक्शनल ग्रुप ही सेम है तो उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी सेम कर देते हैं। नहीं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप in which the successive compound differ by CH2 group and they can be represented by the same general formula। और इन सबका जनरल फार्मूला एक ही रहेगा। ठीक है, तो हम एक सीरीज में तो आपको बना के दिखाता हूं, आप समझो। हम बहुत सिंपल सी पहले एक सीरीज बना ले, वो है एल्केन की, यानी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। देखो आप क्या समझो, ये एल्केन लिखा। एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। ठीक है, अब कैसे कोई आपसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें, कोई कहे जी थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन बताओ, या फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन बताओ, या फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बताओ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका जनरल फार्मूला या तो आपको आता ही हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हमें एल्केन का सबसे पहले बताया, इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो CH4 है। पर आप क्या करो, इस तरह से निकाल लो। यदि आपको जनरल फार्मूला आता है तो हमने n के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, यहाँ C1, यहाँ H 2 × 1 + 2, यहाँ C और H हो गया 2 × 1 = 2 + 2 यानी CH4। राइट, आपने फर्स्ट मेंबर लिखा, फर्स्ट मेंबर आ गया हमारा CH4। तो वो कह रहा है कि जो सक्सेसिव मेंबर है CH2 से डिफर करता है। तो बहुत सिंपल कि आप इसमें फिर CH2 ऐड कर दो उसके नेक्स्ट मेंबर के लिए। कैसे CH2 ऐड करना? ये एक C इसको दे दो, एक C था तो C हो गया, अब कार्बन हो गए 2, और यहाँ हाइड्रोजन 4 थी, 2 और आ गई इसके पास तो हाइड्रोजन हो गई 6। फिर इसमें CH2 ऐड कर दो तो इसका नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, ये C3, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 8, फिर कर दीजिए आप, फिर आया C4H10 और फिर आया C5H12। इस तरह से हम किसी की भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी कितना भी, कोई हमसे 13, 14 भी पूछेगा तो भी, पर हमारे वो सब सिलेबस में नहीं है। 5, 6, 7 तक आपसे कोई पूछेगा 6 मेंबर कौन सा, 7 मेंबर कौन सा, तो वो हम इजीली बताएंगे। अब देखो ये हमें क्या समझा रही थी डेफिनेशन, ये मैं रब कर देता हूँ। अब देखते हैं, इसको धीरे से समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट मेंबर CH4 हमने ले लिया, तो आपको एल्कीन का भी फर्स्ट मेंबर पता चल जाएगा, एल्काइन का भी, जिसका भी है उसके अकॉर्डिंग हम आगे के मेंबर निकाल सकते हैं। ऐसे ऐड मत करना, केवल समझाने के लिए। तो हमने क्या करा, CH4 में CH2 ऐड, और इसका मतलब है अब जब फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करोगे आप तो CH2 का ही तो डिफरेंस आएगा, तो आएगा हमेशा CH2 का डिफरेंस। अब यहाँ पर जब आप इसको पढ़ोगे, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वेश्चन आया था कभी कि भाई होमोलोगस, व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज, राइट एनी 2-3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो यही इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले कि ऑल द मेंबर्स हैव द सेम जनरल फार्मूला, हर एक का सेम जनरल फार्मूला है। सपोज करो मैंने एल्केन की बनाई तो भाई मैं एल्केन में यही तो फार्मूला लगाऊंगा, CnH2n+2। इसमें n की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा यदि मुझे वैसे चेंज करनी है, तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेंबर ऐसे करके फाइंड आउट कर लूंगा। नेक्स्ट, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन ही बता रही है कि इसमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल है एल्कोहल आएगा, एल्कीन है एल्कीन आएगा, और यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड आ जाएगा। नेक्स्ट, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैंने कनेक्ट करा था कि फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमाइन कर रहा है
किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज को। यही फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी शो अ ग्रेजुअल चेंज, ये समझना है। इसलिए आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को सेम मत लिखना, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, भाई पहले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है, दूसरे का C2H6 है, तो चेंज हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब चेंज होगा तो उसमें क्या चीज़ चेंज होगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार देखो कार्बन का CH2 का ही निकालने, जैसे तो हमारे पास आ गया कार्बन, यहाँ पे 1 एटम 9th में करा था हमने, 1 × 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास कितना है 1, तो 12 1 जा 12 प्लस 2, तो यानी हर सक्सेसिव मेंबर में उसके मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस आएगा, 14 का। तो उसकी वजह से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है। फिर है कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर्स बाय 14, ये मैंने आपको समझा ही दिया। तो इस तरह से आपसे कोई किसी की भी सीरीज कहे बनाने के लिए तो आप बना सकते हो। मैं एल्कीन की भी बना देता हूँ यहाँ पर, और हम एल्काइन की भी बना लेते हैं। ठीक है। तो अब जैसे आपको एल्कीन की होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो यहाँ एल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। तो n की जगह आप 1 रखो, तो यहाँ आ जाएगा n की जगह 1 क्यों रखोगे, ठीक है। यहाँ जो भी हमारा एल्कीन और एल्काइन है वो हमेशा 2 कार्बन एटम से ही बन सकता है, बिकॉज दे हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम। क्लियर। तो हम यहाँ रखेंगे n के प्लेस पे कितना बेटा 2, तो ये आया C2 और यहाँ आया H2 × 2 यानी C2H4। तो फर्स्ट मेंबर C2H4 आ गया, 2 कार्बन एटम है, एल्कीन के मेंबर है, तो इसका नेम हो गया इथीन। क्या हो गया, इथीन। अब आप फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, वैसे ही जैसे अभी पहले में करा था, एक C और लाओ, C3 हो गया, 2 हाइड्रोजन और दे दो, C3H6 हो गया। ये एल्केन का एल्कीन है तो यहाँ इथीन, और 3 कार्बन एटम है तो हो गया प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। फिर C4H8, ये हो गया ब्यूटीन। क्या हो गया, ब्यूटीन। और फिर C5H10, ये हो गया पेंटीन। तो इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज किसकी बना ली हमने, एल्कीन की। बस लास्ट और मैं बताता हूँ एल्काइन, और फिर आप अपने आप भी बना सकते हो सारी की सारी। हमने एल्काइन की सीरीज ली, एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका मतलब यही है कि जितने कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम उसके जस्ट डबल से 2 कम है, जस्ट डबल से 2 कम है। तो यदि हम n की प्लेस पे 2 पुट करें तो यहाँ आएगा C2, यहाँ हाइड्रोजन के आएंगे 2 × 2 -2, तो C2, यहाँ H4 -2, C2 4 में से 2 गया 2, तो फर्स्ट मेंबर बना C2H2। इज इट क्लियर। तो ऐसे करके आप सारी इसमें फिर CH2 ऐड कर दो, तो बन जाएगा C3 और H4, फिर CH2 ऐड कर दो तो C4H6। इस तरह से मेंबर्स क्या होते रहेंगे, बनते चले जाएंगे। तो आप होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन भी लर्न कर लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बिल्कुल क्लियरली समझ लो। क्लियर।